नमस्कार। इजी अकाउंट्स बाय मीर समाचार में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप जहां भी होंगे अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुश होंगे। हमने पिछले वीडियो में डेली शीट से रोजनामचा से कैसे लेजर हम डिसाइड करते हैं उसको हमने देखा था। आज समय नष्ट किए बगैर हम तुरंत उसकी प्रैक्टिकल देखते हैं कि उसको कैसे हम टैली में एंट्री करेंगे। शुरू करने से पहले मेरा फिर से आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत होता है। आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पिछले डेली शीट को हम चेक करते हैं कि क्या था। दोस्तों, ये थी हमारी डेली शीट। आपको याद आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पिछले वीडियो को एक बार जरूर देखिए कि लेजर को कैसे हम डिसाइड कर पाते हैं, लेजर के हेड को। देखिए, कंपनी है जागृति यादव, जिसमें प्रोप्राइटर कौन है? राजीव यादव। जागृति डेली नीड्स है, जिसमें प्रोप्राइटर कौन है? राजीव यादव। ये डेली शीट हमने 10/3/2023 के ना डेट से बनाए थे। इसमें कुल मिला के 15 अलग अलग वो ट्रांजेक्शन है, जिसको आज हम टैली में कैसे एंट्री कर सकते हैं उसको चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैली में चलते हैं। ये मेरे मेरे पास टैली, अपना लीगल टैली है। जैसे ही आप टैली को क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप एंड रीस्टोर, ये पांच ऑप्शन आएगा। तो हमको क्या करते हैं, अगर हमको अकाउंटिंग करना है तो सबसे पहले हमको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम करते हैं क्रिएट। देखिए, ये आपको सबसे पहले यहाँ दिखाता है कि कहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, ये नाम हमने क्या दिया था? जागृति डेली नीड्स। मेलिंग नेम मतलब आप किस नाम से इसको भेजेंगे। कहीं अगर मेल करना हुआ, किसी ने मेल किया हमको, या हमको कोई पोस्ट बाई पोस्ट भेजता है तो किस नाम से करेंगे, वो नाम हो गया। एड्रेस हो गया हम मुंबई। ठीक है, ये क्या बता रहा है? स्टेचुरी कंप्लायंसेस फॉर इंडिया। कहाँ, कौन से देश का है? यहाँ आपको साइड में दिख रहा होगा, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, XYZ। हमको इंडिया करना है। स्टेट हम चाहे तो यहाँ पे स्टेट डिसाइड कर सकते हैं, महाराष्ट्र। पिन कोड नंबर यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, या आप यहाँ से ये सब बाईपास कर सकते हैं। करेंसी का सिंबल ये जरूरी है, रुपीस। एंड यहाँ पे देखिए क्या मेंटेन करना है हमको। खाली अकाउंटिंग देखना है या अकाउंटिंग के साथ इन्वेंटरी देखना है, ये हमको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए हम इसको करते हैं अकाउंटिंग, अकाउंट्स विद इन्वेंटरी। ये फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है, कौन से ईयर का है? हम अभी कौन से ईयर का देख रहे हैं? 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। मुझे नहीं लगता है कि आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो 1 अप्रैल 2022। नीचे पूछ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कौन से तारीख से हमारा एंट्री चालू होगा। तो हम चाहे तो यहाँ कोई भी डेट डाल सकते हैं, एंट्री उसके पहले की डेट में नहीं लेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/4/2022। यहाँ बोल रहे हैं टेली वर्ल्ड। पासवर्ड वगैरह अगर रखना है तो यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ बेस करेंसी इंडियन रुपीस। नंबर ऑफ डेसिमल, जब हम पैसा लिखेंगे उसके बाद कितने डेसिमल हमको छोड़ना है? 2 डेसिमल जनरली लगता है, 0.00। उसके बाद इस सिंबल सफिक्स्ड, अपने को प्रीफिक्स सफिक्स्ड कुछ भी नहीं चाहिए। सिंबल फॉर डेसिमल पोजीशन पैसे में चाहिए। देन शो अमाउंट। आप देखिए कर्सर जहां जहां जा रहे हैं वहां ध्यान दीजिएगा। शो अमाउंट इन मिलियंस नहीं चाहिए अभी। अगर हमको आपको चाहिए रहेगा तो हम यहाँ यस करने से मिलियन में भी शो करेगा। पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। हमको सिंबल और अमाउंट में, अमाउंट सिंबल हमने क्या दिया? रुपीस दिया। तो उसके बाद कोई स्पेस चाहिए क्या? तो यस कर दिए। डेसिमल प्लेस कितना है? 2 प्रिंटिंग के लिए। जैसे ही यहाँ करेंगे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है पूछेगा। एंटर करते साथ ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी।
देखिए हमारा बन गया है, यहाँ दिखा रहा है लेफ्ट साइड में, जागृति डेली नीड्स। ठीक है, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है। इसमें देखिए अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग वाउचर, ये सब एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा। आज हम सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं, हमने जो डेली शीट में जो डिसाइड किए थे लेजर को, उसको कैसे इसमें एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो जो लेजर हम वहां किए हैं उस लेजर को हम क्रिएट करेंगे। जैसे सबसे पहला एंट्री देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, सुबह का ओपनिंग कैश। तो दोस्तों हम यहाँ सबसे पहले अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाके इसका ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। अकाउंट इंफॉर्मेशन, लेजर, कैश क्या है, कैश एक लेजर अकाउंट है। क्या करना है, अल्टर कैश। ऑलरेडी जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे कैश का खाता अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो ये कैश अल्टर करेंगे। जैसे देखिए इसके सारे मेनू अभी मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि मैं टेली का इसके लिए आपको अलग से समझाऊंगा कि ये जो मेनू है ये मेनू कैसे काम करता है। तो आप हमारे वीडियो में साथ में बने रहिएगा। हम हमारे पूरे चैनल की फैमिली को एक एक टॉपिक हम समझाएंगे। फिलहाल हमको क्या देखना है, जब भी हमको ऑलरेडी इसमें कोई अकाउंट्स है और उसमें कोई चेंजेस करना है तो हम क्या करते हैं, अल्टर। देखिए ये किया हमने अल्टर, ये कैश दिखा रहा है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो ही अकाउंट बनता है। आगे के सारे अकाउंट हमको क्रिएट करना पड़ता है। तो कैश जैसे हम दबाएंगे, यहाँ दिखा दिया कैश। ये अंडर जहां देखिए ये जो जगह है ये अंडर लिखा हुआ है, ये हमको ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ता है। राइट साइड में आप अगर आप देखेंगे विंडो में ये पूरे ग्रुप्स है। मैं इन लगभग 35 ग्रुप होता है, ये हर एक ग्रुप के बारे में आपको समझाऊंगा। फिलहाल हमको कैश इन हैंड को कैश इन हैंड में जाना है। ये कैश इन हैंड की ग्रुप हो गया। यहाँ पूछ रहा है आपको, नीचे देखिए जहां ब्लैक है, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2022। तो हम मान के चलते हैं ये हमारा सुबह का ओपनिंग जो लिखा हुआ है, क्योंकि हम सीधे सीधे 10 तारीख की एंट्री ले रहे हैं, तो हम मान के चलते यही ओपनिंग है, 18,370 रुपया। कैश इन हैंड क्या होता है, हमेशा हमारा जब भी कैश बढ़ता है डेबिट होता है। तो हमारे पास कैश है मतलब ये हमारा एसेट्स है, संपत्ति है, तो ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। जैसे ही आप एंटर करेंगे पूछेगा इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। यस करते साथ आप एंटर मारेंगे तो ये चेंज हो गया। अभी आप अगर लेजर देखेंगे, देखिए डिस्प्ले, डी डी फॉर डिस्प्ले, मैं साथ साथ में आप लोगों को इसका की भी सिखा, शॉर्टकट की भी बताते जाऊंगा। डी फॉर डिस्प्ले, एल फॉर लेजर, एल फॉर लिस्ट ऑफ अकाउंट। ये अगर हम यहाँ देखेंगे पूरे अकाउंट की लिस्ट दिखाएगा। अकाउंट बुक्स, हमको लेजर अगर देखना है तो क्या देखेंगे हम, अकाउंट बुक्स। अकाउंट बुक्स में ये लेजर आपको कौन सा ये दो खाता है हमारे पास, कैश हम अगर देखेंगे तो आप देखिए इसमें 18,370 रुपया हमारा बैलेंस दिखा रहा है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किए थे, 10 बॉक्स बाबा वॉशिंग पाउडर खरीदे। ठीक है, हम यहाँ ग्रुप हमने डिसाइड नहीं किए थे, क्योंकि ये हमारा मटेरियल है, हमको बेचना है इसको। तो ये कौन से ग्रुप में जाएगा, हमारा परचेस, परचेस ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको फिर से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट, लेजर, ये क्रिएट। कौन सा अकाउंट, बाबा वॉशिंग पाउडर परचेस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप मैंने अभी बताया, अंडर ग्रुप कौन सा होगा, परचेस। देखिए यहाँ पे ये हो गया परचेस अकाउंट। यहाँ देखिए ब्लैक में पूछ रहा है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। अगर हम यस करेंगे तो जैसे जैसे हम परचेस या सेल करेंगे इसके साथ साथ इसकी इन्वेंट्री बनती जाएगी। इन्वेंट्री इन द सेंस आपके पास माल कितना है, कितना था, कितना आपने खरीदा और कितना बेचा, अंत में आपके हाथ में क्या माल रहा, ये टैली में अपने आप ये कैलकुलेट करते चलता है। तो हम इसको क्या करते हैं, यस। ओपनिंग बैलेंस अभी फिलहाल हम नहीं दिखाते क्योंकि इसको जो हमको सिर्फ अभी एंट्री देखना है। ठीक है,
एक्सेप्ट करना है, यस कर लिए। अब देखिए हम यहाँ से हर जगह से आपको बाहर जाना है तो एस्केप दबाते साथ वहां से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, ये हमने एस्केप दबा दिया। अब हमको इस वाउचर की एंट्री अगर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वाउचर। ठीक है, या देखिए परचेस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक, ये सब दिया हुआ है। हम यहाँ क्या करेंगे, वाउचर की एंट्री करना है। अकाउंटिंग वाउचर क्या होती है, हर ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। तो वी फॉर अकाउंटिंग वाउचर, हम वी में गए। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज। यहाँ देखिए हमको ये रेड दिखा रहा है क्या, पेमेंट। ये वाउचर कौन से वाउचर है, आपका पेमेंट वाउचर है कि रिसिप्ट वाउचर है, जनरल वाउचर है, सेल है, परचेस है, सब दिखाएगा यहाँ पे। ये देखिए राइट साइड में इन्वेंट्री, F1 फॉर इन्वेंट्री दिखा रहा है, F2 फॉर डेट। जहां से भी हमको डेट चेंज करना है, F2 उसके लिए प्री डिफाइन है। तो F2 के लिए डेट, F4 कॉन्ट्रा, F6 रिसीव, F7 जनरल, F8 सेल्स एंड F9 परचेस। हमको क्या करना है, परचेस कर दिए। अब देखिए यहाँ अपने आप ये वाउचर नंबर लेते हैं। यहाँ पे रेफरेंस जो लिखा है, यहाँ हम बिल नंबर लिखते हैं। जो कंपनी जिससे हम परचेस किए हैं उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसका बिल नंबर लिखते हैं। मान लीजिए इसका नंबर भी 1 है। यहाँ पूछ रहा है पार्टी नेम। अब देखिए हमको यहाँ पे कौन से पार्टी से खरीदे हैं नहीं लिखा है। हमने क्या खरीदे हैं, नगद खरीदे हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, 10 बॉक्स वॉशिंग पाउडर खरीदा। चूंकि नगद खरीदे इसलिए हमारा इफेक्ट इफेक्ट क्या होगा, कैश। कैश, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है हमारा कैश। इंटर करते साथ ये ले लिया कैश। सप्लायर्स डिटेल पूछ रहा है यहाँ, चूंकि कैश है इसलिए आप यहाँ पे मान लीजिए हमने किससे ये हमारा शिवम जनरल स्टोर एक हमारा पार्टी है, हम इसका नाम देते हैं शिवम जनरल स्टोर्स, एड्रेस रायपुर। कुछ भी मतलब आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा परचेस लेजर, व्हाट इज द परचेस लेजर। अब हमको इसको लेजर में यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा लेजर है। यहाँ पे ये हमने बाबा वॉशिंग पाउडर परचेस अकाउंट बनाए थे, या फिर हम इसको सिंपल ओनली परचेस अकाउंट बना सकते हैं और आइटम में बाबा वॉशिंग पाउडर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे खड़ा है। अब हमको मालूम है कि इसको फिर से अल्टर करना है, फिर बाहर जाना है। तो हमको ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों। हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंड एंटर जैसे ही मारेंगे ये अल्टर में आ गया। हम यहाँ कर सकते हैं वॉशिंग पाउडर परचेस अकाउंट। हमको अगर अलग अलग सब हेडवाइज परचेस चाहिए कि हमने 5 कंपनी के वॉशिंग पाउडर बेच रहे हैं और हमको आखिरी में चाहिए कि वॉशिंग पाउडर कितने का बेचा, तो ये वॉशिंग पाउडर परचेस अकाउंट हम बेच सकते हैं। और यहाँ जैसे इसको सेव करना है आप यहाँ पूरे जाके एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमारा परचेस लेजर पूछ रहा है, हमने दे दिया परचेस लेजर। यहाँ नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है। अभी हमने कोई भी आइटम क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पे हमको आइटम क्रिएट करने की जरूरत है। हम यहाँ आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, अल्टर प्लस सी, अल्टर प्लस सी जैसे ही देते हैं। यहाँ पूछ रहा है नाम, हम देते हैं बाबा वॉशिंग पाउडर। अब देखिए यहाँ पे जब भी करेंगे अंडर प्राइमरी एक होता है और हम दूसरा भी बना सकते हैं। तो प्राइमरी हमारा ये प्राइमरी मटेरियल है। यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा है, यूनिट्स में आप यहाँ दे सकते हैं। देखिए यहाँ यूनिट पूछ रहा है, यहाँ पे हम अभी नॉट एप्लीकेबल देते हैं। हम जब इन्वेंट्री पढ़ेंगे तब हम करते हैं। यूनिट्स मतलब बॉक्स में है कि बोरे में है
कि पैकेट्स में है, वो हम डिफाइन करते हैं कि किलो में है, ठीक है। यूनिट्स नॉट एप्लीकेबल दे रहा हूं। रेट्स ऑफ ड्यूटी, अभी हम ड्यूटी और टैक्स के अंदर नहीं जा रहे हैं, एक्सेप्ट करना है, यस। देखिए यहाँ बाबा वॉशिंग पाउडर हो गया, हमारे को कितने रुपए का हम खरीदे हैं बाबा वॉशिंग पाउडर, 5,200 रुपया, 5,200 रुपया। जैसे हम यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ जीएसटी भी साथ में लगा सकते हैं। हम अब फिर फिलहाल हम सिर्फ एंट्री पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। परचेस एंट्री, क्या क्या हमको चाहिए उसमें, पार्टी का नाम चाहिए, यदि हमने कैश खरीदा तो कैश चाहिए, एंड कौन से लेजर में जाएगा, परचेस लेजर, और कौन से आइटम, बाबा वॉशिंग पाउडर। नीचे यहाँ नरेशन में हमको लिखना चाहिए इसके बिल नंबर, कैश मेमो नंबर 1। जैसे आप एंटर करेंगे पूछेगा एक्सेप्ट करना है, यस नो, हमने एक्सेप्ट कर लिए। ये हमारा एक एंट्री हो गया। अब देखिए ये एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। चाय के लिए दिया, अब हम बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि आपको अभी क्रिएट करना आपने जान लिया है। चाय, चाय के लिए पैसा दिया, चाय के लिए पैसा दिया, उसकी एंट्री कहाँ होगा, कैश की एंट्री होगी, और पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर की एंट्री के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है F5, F5 फॉर पेमेंट्स। अब हम जैसे ही दबाए यहाँ देखिए रेड कलर में आ गया पेमेंट। कौन से अकाउंट है हमारा, कैश। यहाँ पे ये पर्टिकुलर में हमको देना है कि कौन से लेजर में हमको किस चीज का खर्चा है, जो हेड हमने डिसाइड किया वो हेड चाहिए यहाँ। तो हमने अभी बनाया नहीं हेड, हम यहाँ पे क्या सोचे थे, टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ हमको क्रिएट करने के लिए क्या है, अल्टर एंड सी। देखिए नेम आ गया, यहाँ पे हम क्या दें, टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। ये किसके अंडर में आता है, ये हमारा खर्चे के अंदर में। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ये सब हम आगे की वीडियो में देखेंगे, अभी सिर्फ एंट्री पे कंसंट्रेट करिए। एक्सपेंसेस देखिए जैसे ये दबाया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां से जैसे ही यस करेंगे वहां पे लेजर में आ गया, देखिए टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, कितना रुपया, 60 रुपया। यहाँ नरेशन में लिखना चाहिए बीइंग कैश पेड फॉर टी। जैसे आप एंटर करेंगे पूछेगा एक्सेप्ट करना है, यस। देखिए हमने, आपने दो एंट्री करना सीख लिया लेजर में, एक पेमेंट की हो गई, एक परचेस की। एलआईसी का पैसा दिया, एलआईसी का पैसा दिया क्या चीज है, ये हमने डिसाइड किया था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है दोस्तों, ड्राइंग्स होती है जो मालिक होता है, जो बॉस होता है, उसका पर्सनल खर्चा होता है। उसने कंपनी से वो पैसा लिया और कंपनी उससे वापस मांग सकती है, या उसके जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसमें से माइनस कर सकती है। अब देखिए एलआईसी का पैसा दिया, इसको हम किस हेड में लेंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसके अंदर आएगा, बॉस के कैपिटल के अंदर में, क्योंकि उसकी कैपिटल से माइनस होगा। अब देखते हैं यहाँ पे पेमेंट्स ये है हमारा, क्योंकि हमने कैश दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अकाउंट्स कैश। यहाँ पे हमको क्रिएट करना है, क्रिएट कैसे करेंगे, अल्टर सी। अल्टर सी से आ गए हम क्रिएशन में, कौन सा अकाउंट, ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स क्या है, यहाँ अंडर में हमने अभी बताया कैपिटल। जो भी बॉस पैसा लेंगे उनके कैपिटल से माइनस करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस का कोई खर्चा नहीं है, ये उनका पर्सनल खर्चा है। और जहां बिजनेस का खर्चा नहीं है वो पैसा हमारे बिजनेस को वापस चाहिए, ठीक है। ड्राइंग्स कितना रुपया, 8,300 रुपया, 8,300। बीइंग, नरेशन लिख रहे हैं हम, बीइंग कैश
पेड फॉर LIC पेमेंट ऑफ प्रोप्राइटर। दोस्तों, ये नरेशन की जगह में आपको नरेशन ऐसे लिखना चाहिए जिससे भविष्य में कभी भी आप इस अकाउंट को जब भी देखेंगे, आप यहाँ एंटर करेंगे, तो आप जो भी लिखा हुआ है वो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। आपके बॉस या उस कंपनी के प्रोप्राइटर को क्लियरली समझ में आना चाहिए कि किस मद में, किस कारण से हमने ये पैसा दिया। हो गया यहाँ क्लियर, बीइंग कैश पेड फॉर LIC पेमेंट ऑफ प्रोप्राइटर। जैसे एंटर करेंगे आप, पूछेगा एक्सेप्ट यस और नो, हम यहाँ एंटर मार दिए तो ये ले लिया। अब देखिए, रमेन को सहारा का पैसा दिया। हम इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, उससे आप बोर होते जाएंगे। हम आगे जाके एक एक ग्रुप और लेजर को आपको डिस्क्राइब करके समझाएंगे। रमेन को सहारा का पैसा दिया, ये भी वैसी ही है। ये क्या है? सहारा का पैसा। सहारा किसके लिए? अगर बॉस के लिए, बॉस के पर्सनल के लिए देते हैं तो हम इसको ड्राइंग्स में भी डाल सकते हैं, या एक सहारा के नाम से अकाउंट्स खोल के उसको इसमें कैपिटल के अंडर में रख सकते हैं कि जो भी पैसा उसके लिए देंगे हम, वो बॉस के कैपिटल से हम माइनस करेंगे। यदि यहाँ पे कंपनी की इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे हम दे रहे हैं तो सहारा का खाता होगा, सहारा अकाउंट, एंड उसका ग्रुप क्या हम क्रिएट करेंगे? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। बॉस के घर खर्च के लिए नगद दिया, ये भी सेम चीज है, ड्राइंग्स है। शिवम जनरल स्टोर को पेमेंट किया। चलिए इस एंट्री को हम करके देखते हैं। शिवम जनरल स्टोर हमारा क्या हो गया? हम उनसे माल खरीदते हैं, ये भी हमारे पेमेंट है। पेमेंट क्या, कौन सा पेमेंट दिया हमने? कैश। देखिए कैश आ गया। यहाँ पे हमको क्रिएट करना है क्या चीज? यहाँ हमने क्या डिसाइड किए? शिवम जनरल स्टोर। दिख रहा है दोस्तों? ये येलो कर देते हैं। शिवम जनरल स्टोर के नाम से हमको अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे हम क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? अल्टर सी। आ गया यहाँ शिवम जनरल स्टोर्स। अब यहाँ पे ग्रुप डिसाइड करते समय आपको बहुत अच्छे से ध्यान में, एकदम माइंड क्लियर रखिए, जिनसे भी हम माल खरीदते हैं, हम बेचने के लिए जिससे भी खरीदते हैं माल, वो क्या होता है? हमारा कंपनी का वेंडर होता है। और वो हमेशा क्या होता है? कौन से ग्रुप होता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी होती है, हमको उसको पैसा वापस करना है। आज हम खरीद रहे हैं, अगर नगद नहीं खरीदेंगे, या हम अगर आज नगद नहीं खरीदते हैं, उधारी खरीदते हैं, तो भी हमको भविष्य में पैसा देना है। इसलिए जो भी हम माल खरीदते हैं, जिनसे माल खरीदते हैं, वो क्या होता है? हमारा लेनदार होता है। और लेनदार को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो यहाँ पे सन्ड्री, देखिए सन्ड्री लिखे तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर दोनों आ गए, तो सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पूछ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अगर यस करेंगे तो हर पेमेंट में आपको पूछेगा कि ये कौन से बिल का पेमेंट है, आप उसको बिल नंबर डिफाइन कर सकते हैं। हम अभी फिलहाल यस करते हैं, तो उसमें आपको दिखाऊंगा, अगर हमने बिल की एंट्री नहीं लिए हैं तो हम इस पेमेंट को क्या शो करेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू एज अफेक्टेड, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इसलिए इन्वेंट्री वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे नाम एड्रेस आप डाल सकते हैं, फोन नंबर डाल सकते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, ये आ गया शिवम जनरल स्टोर। कितने रुपया दिया उनको? हमने 6,000 रुपया पेमेंट किया, 6,000। अब देखिए हमने बोला था कि ये बिल बाय बिल पूछेगा। यहाँ देखिए एक विंडो खुल गया, इसमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूछ रहा है, एडवांस है, एडजस्टमेंट रेफरेंस। ये रेफरेंस करने से जो जो बिल हमने डाला है उस बिल का, उसके बिल के पेटे में इस पेमेंट को एडजस्ट करेगा। या ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब क्या होता है दोस्तों? आपके पास हर महीने भर में आपने 4 बार 5 बार माल खरीदा है, लेकिन पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं? बिल बाय बिल नहीं करके
आप एक मुश्त कोई पेमेंट कर दे रहे हैं, कभी 6,000, कभी 2,000, कभी 5,000। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप उसको ऑन अकाउंट में रख सकते हैं। अभी चूंकि हमने बिल नहीं लिया तो हम इसको क्या दिखा सकते हैं, एडवांस। देखिए एडवांस कर दिए। ये पूछ रहा है नाम, यहाँ ड्यू डेट आपको पूछ रहा है कि कौन से डेट तक का है। हमको इसमें अभी जाना नहीं है। अभी कितना है अमाउंट, 6,000 रुपया। 6,000 क्या हुआ, डेबिट। तो देखिए यहाँ पे आ गया 6,000 रुपया। और नरेशन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग एडवांस पेड फॉर मटेरियल। ये हमने एडवांस पे किया माल खरीदने के लिए। एंटर जैसे ही करेंगे, एक्सेप्ट करना है क्या पूछ रहे हैं, ओके एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए बॉस को नगद दिए, बॉस से नगद मिला। अब यहाँ पे इस एंट्री को भी हम करके देखते हैं। थोड़ा डिफरेंट एंट्री है क्योंकि ये कैपिटल से रिलेट है। ये क्या है, बॉस से नगद मिला मतलब हमारे कंपनी को नगद प्राप्त हुआ। प्रोप्राइटरशिप का फर्म है। बॉस कौन है, मिस्टर, हमने ऊपर लिखे थे राजीव यादव। ठीक है। देखिए बॉस से क्या मिला, पैसा मिला, तो क्या है वो, रिसिप्ट है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे राइट साइड में हमेशा आपका मेनू खुले रहेगा, उसमें आपका लिखा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए F6 फॉर रिसिप्ट, F5 हमने किए थे पेमेंट जो अभी चल रहा था, F6 फॉर रिसिप्ट जैसे ही किए देखिए इसके कलर भी चेंज हो गया। यहाँ पूछ रहे हैं अकाउंट, अकाउंट मतलब हमारा हमको कैश मिला है कि बैंक के थ्रू मिला है, तो कैश अपन करते हैं, कैश रिसीव। ठीक है। बॉस का नाम हम या तो उनके नाम से भी रख सकते हैं या फिर प्रोप्राइटर का कैपिटल भी लिख सकते हैं या कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमको क्रिएट करने के लिए क्या है, अल्टर सी आ गया। यहाँ पे हमारा अल्ट्रेशन विंडो में आ गया, लेजर क्रिएशन विंडो है ये। कैपिटल अकाउंट किसके अंडर में होगा, कैपिटल के अंडर में। अगर इसका ओपनिंग है तो हम नीचे दे सकते हैं, लेकिन अभी ओपनिंग नहीं है। कितना रुपया दिया बॉस ने, 25,000 रुपया। यहाँ पे आप बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रोप्राइटर, क्लियर है। जैसे एंटर करेंगे आप, यहाँ पूछ रहा है एक्सेप्ट करना है, यस। इंटरेस्ट का पैसा समर कुमार को दिया। ये इंटरेस्ट अकाउंट में हम सेम ऐसी एंट्री करेंगे, सब कैश का है। वेतन का भी वही सेम करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किया 50,000 रुपया। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर हम जमा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमको एक बैंक अकाउंट क्रिएट करना है और ये कॉन्ट्रा एंट्री मानना है। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा एंट्री में क्या बोल रहा है, F4। जैसे ही हम F4 दबाते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रा लिखा आ गया। अकाउंट्स पूछ रहा है कौन से अकाउंट्स में एंट्री करना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम डिपॉजिट करते हैं, क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ अकाउंट्स में हमको बैंक लेना पड़ता है। ऊपर में जो भी अकाउंट ऊपर में रहता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। और इसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो वहां पे दूसरी अकाउंट पूछेगा। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है, जब भी बैंक टू बैंक कोई हम ट्रांजेक्शन करते हैं या बैंक और कैश के बीच में ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री में एंट्री करते हैं। हम इसकी डिटेल में भी जाएंगे। अभी देखिए कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, बैंक। कौन से बैंक में पैसा डाले, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हमारा हमको अकाउंट क्रिएट करने के लिए कौन सा मेनू में जाना रहता है, लेजर क्रिएशन, जिसके लिए यहां से डायरेक्ट जाने के लिए अल्टर एंड सी, क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे आप चाहे तो ब्रांच भी लिख सकते हैं, अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं। अगर प्रोप्राइटर के पास 5-6 अकाउंट है तो वो अलग अलग अकाउंट नंबर भी लिख सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसकी ग्रुप क्या होना चाहिए, चूंकि बैंक है तो बैंक का ग्रुप, बैंक अकाउंट ग्रुप में यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट। ये देखिए राइट साइड विंडो में बैंक अकाउंट। ठीक है।
पूछ रहा है यहाँ पे इफेक्टिव डेट ऑफ रिकॉन्सिलेशन, पिछला रिकॉन्सिलेशन डेट पूछ रहा है। रिकॉन्सिलेशन भी आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी 1/4/2022 मतलब अपन 31 मार्च के बैलेंस को लेके चल रहे हैं। कितना पैसा जमा किया? 50,000। यहाँ पैसा पूछने से पहले इस क्या चीज हुआ है, हम कॉन्ट्रा में क्या करते हैं, बैंक टू बैंक एंड बैंक टू कैश, या कैश और बैंक से जो ट्रांजेक्शन होगा। तो ऊपर में हमको बैंक को क्या करना था, डेबिट, और कैश को क्रेडिट, क्योंकि कैश क्या है, हमारा रियल अकाउंट है, ये हमारा एसेट्स है। एसेट्स अकाउंट में पाने वाला, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमने क्या दिया, कैश, पाया कौन, बैंक। तो यहाँ पे कैश, कैश अकाउंट कितना, 50,000। देखिए जैसे ही हम 50,000 रुपए लिखे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नेगेटिव कैश। आपके पास इतना पैसा है नहीं, आप दे कैसे रहे हैं। तो हमको क्या करना है, हमको इस चीज पे भी ध्यान रखना है। क्योंकि हम अभी एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो हमने आखिरी में बताया दिन भर सेल भी हो रहा है तो पैसा है, लेकिन हमने इसमें एंट्री में नहीं दिखाया, इसलिए नेगेटिव कैश बता रहे हैं। तो हम इसको पास ऑन कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है नरेशन में, बीइंग कैश डिपॉजिट टू टू बैंक। हो गया। देखिए एक एक आपको कॉन्ट्रा एंट्री भी आ गया, फिक्स्ड एसेट्स की भी एंट्री है। तो अभी बहुत लंबा करने की जगह हमने आज क्या क्या देखा, कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाए, और कंपनी जब क्रिएट हो जाता है तो लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, किस ग्रुप में क्रिएट करते हैं। हम ग्रुप को हम एकदम सिंपल से लेके चले हैं, क्योंकि ग्रुप बहुत ब्रीफ करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा आगे के वीडियो में। और साथ में और क्या देखे हैं हमने, वाउचर एंट्री किए, परचेज की एंट्री किए, पेमेंट की एंट्री किए, रिसिप्ट की एंट्री किए, ठीक है, पर्सनल अकाउंट की भी एंट्री हो गई। तो एक एक करके हम 4-5 एंट्री सीखे हैं। आप इसको रिवाइंड करके दोबारा भी देख के समझ लीजिएगा। और यदि आपको कहीं किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना होता है, आपको कोई भी टाइप का परेशानी होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे। हम आप सभी के कमेंट को लेने के लिए और उसका जवाब देने के लिए हम प्रतिबद्ध है। हम जरूर जवाब देंगे, और आपका जो भी परेशानी आएगी उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। और जाने से पहले पुनः एक बार आप सबसे आग्रह है, प्लीज हमारे चैनल को पुनः सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ये कंटेंट पसंद आए तो आप इसे जरूर शेयर करिए, ताकि किसी और के काम आए। और साथ में आप सबको गुजारिश है दोस्तों, इसे लाइक भी जरूर करिए। और यदि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो, या कोई परेशानी आपको दिख रही है एंट्री समझने में, तो आप जरूर हमें कमेंट्स करिए। क्योंकि आप जो कमेंट्स करेंगे उसमें आपको और अच्छे से समझाने के लिए हम अपने आप में सुधार करेंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान पूरी तरह से सब चीज सर्वगुण संपन्न नहीं होता है दोस्तों। हो सकता है कि जो चीज मैं समझ के बता रहा हूं, आपको उसको समझने में कुछ कठिनाइयां हो रही है, तो वो कठिनाई दूर करने के लिए हम अपने आप में सुधार करेंगे, इसकी आपको हम गारंटी देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो। और आप लोगों को ग्रुप समझाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो।